हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन बुक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम विवादों को सुलझाने के तरीकों के बारे में सीखेंगे, जो मोहम्मद जुनैद द्वारा लिखित बुक लाइफ मित्र के चैप्टर 4 में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन, मतलब विवादों को सुलझाना। यह एक स्किल आपको महान लीडर बना सकती है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसलिए अगर आप में ये स्किल डेवलप हो जाए कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, तो पूरे चांसेस है कि आप एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली दो कारणों से होते हैं, एक पर्सनल रीजन से और दूसरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि मतभेद की वजह से। पर्सनल रीजन से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट जैसे किसी रिलेशनशिप में विश्वास की कमी होना, किसी का ईगो हर्ट होना या किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचना, ये सब पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जबकि मतभेद यानी कि ओपिनियन में डिफरेंस से कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि सबका बिलीफ सिस्टम और चीजों को समझने का लेवल अलग अलग होता है। जब भी एक से ज्यादा लोगों को मिलकर कोई डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। इस बुक की PDF पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के 3 वेरी इफेक्टिव टूल्स के बारे में जो इस बुक में बताया गया है। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्विंग का फर्स्ट टूल है इग्नोर करना। इग्नोर करना एक आर्ट है जो सबको नहीं आता, लेकिन इसे सीखना ही होगा ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अपनी लाइफ से दूर रख सके। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे, समझो सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या मजाक उड़ाता है, तो आपको उन्हें इग्नोर करना चाहिए। आप तो बस आपके गोल पर फोकस करें और उसे अचीव करने पर ध्यान दें। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इग्नोर करना कितना पावरफुल है। जब पहली बारिश के बाद पानी एक छोटी सी नदी की धारा के रूप में आगे बढ़ती है, तो उसके रास्ते में कई रुकावटें जैसे कि चट्टानें, पत्थर और झाड़ियां वगैरह आती है, लेकिन पानी उनसे नहीं उलझता, उन्हें इग्नोर करता हुआ जाकर सागर में मिल जाता है। लेकिन वही पानी जब बाढ़ बन जाता है, तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तब उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिलहाल इस समय आप बाढ़ नहीं हो कि सबसे उलझते फिरो। आप पानी की छोटी सी धारा की तरह हो। आप भी रुकावटों को इग्नोर करके अपने गोल्स और ड्रीम्स पर तब तक काम करो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपकी चुगली करते हैं, उन्हें रिप्लाई करने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट न करें। आप मेहनत करके खुद को बाढ़ यानी कि एक सक्सेसफुल और पावरफुल पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करें, ताकि कोई आपके रास्ते में आने की हिम्मत ही न कर सके। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का पहला टूल, इग्नोर करना। आइए अब कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। इस टूल का नाम है टू बी रिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्सिव बनना। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व का फर्स्ट टूल था इग्नोर करना, लेकिन हम हर सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमें कई बार टफ सिचुएशंस और टफ लोगों के साथ डील करनी ही पड़ती हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक्चुअली रिस्पॉन्स करने में और रिएक्ट करने में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो या कर देते हो, तो उसे रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब आप बोलने और कुछ करने से पहले एक बार भी सोचते हो, तो उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। फेमस राइटर स्टीफन आर कोवे ने अपनी बेस्टसेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दुनिया के सभी सक्सेसफुल और प्रभावशाली लोगों की क्वालिटी बताया है कि वे प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। वे किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन और रिस्पॉन्स पर एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हम सभी बखूबी जानते हैं कि मेडिसिन का काम है बीमारी को ठीक करना, लेकिन मेडिसिन भी या तो रिस्पॉन्स करती है या रिएक्ट करती है। हम मेडिसिन से रिस्पॉन्स ही चाहते हैं, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन जब कोई मेडिसिन रिएक्ट करती है, तो इससे हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो जिसके लिए वो मेडिसिन ली गई थी, वो बीमारी ठीक नहीं होगी, और दूसरा उस मेडिसिन के रिएक्शन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे एक नई बीमारी और लग जाती है। इसलिए मेडिसिन से हम रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं, न कि रिएक्शन की। वैसे ही हमें भी हर सिचुएशन में और खास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट्स में तो रिस्पॉन्स ही करना चाहिए। अब हम सीखेंगे हाउ टू बी रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्सिव कैसे बनना है। इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना होगा। दूसरा, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फर्क समझना होगा।
तो सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिससे हम अपनी और दूसरों की इमोशन को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी व्यक्ति का सक्सेस उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, न कि इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ लेवल पर। जैसे IQ से हमारी इंटेलिजेंस का पता चलता है, अगर हमारा IQ लेवल अच्छा है तो हम किसी भी काम को इजीली कर सकते हैं। वैसे ही इमोशनल कोशेंट से इमोशंस को मैनेज करने के स्किल का पता चलता है। EQ अच्छा होने से हमारा बिहेवियर इंप्रूव होता है और हम दूसरे के इमोशंस को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। हर इंसान में इमोशंस होते हैं और वो चाहता है कि लोग उसके इमोशंस को समझें। अगर आप दूसरों की इमोशंस की परवाह करते हैं तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव पर्सन हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में क्या फर्क है। जब भी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनका मेन पॉइंट होता है खुद को सही साबित करना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, जबकि डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि जो फैक्ट है वो सामने आ सके। डिस्कशन में किसी की हार या जीत नहीं होती है, सिर्फ सच की जीत होती है। आपको भी आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि डिस्कशन करना चाहिए। एक सक्सेसफुल डिस्कशन करने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप किसी डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा लिसनर बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ सुनने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक कि उसे समझने के लिए न सुना जाए। इसलिए आप दूसरों की बातों को सुने, समझें, फिर जवाब दें, तब वह डिस्कशन सक्सेसफुल होगा। अब नेक्स्ट जो थर्ड टूल है वो एक बहुत बड़ी स्किल है जिसे एम्पैथी मतलब समानुभूति कहते हैं। लेकिन आप एम्पैथी को सिंपैथी समझकर कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बुरा हो जाता है तो वहां हम अपना दुख प्रकट करते हैं और तसल्ली देते हैं, उसे सिंपैथी या सहानुभूति कहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की जगह पर रखकर उसकी फीलिंग्स को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं तो उसे एम्पैथी कहते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग एम्पैथी सीख जाए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। एम्पैथी का मतलब ही होता है दूसरों की आंखों से देखना, उनके दिमाग से सोचना और उन्हीं के दिल से महसूस करना। हमें दूसरों को समझने के लिए खुद को उनकी जगह पर रखना होगा, तभी हम उनको समझ सकते हैं। सपोज दो लोग आमने सामने बैठे हैं, उनके बीच में एक इंग्लिश का वर्ड ड्रॉ करके रख दिया जाता है और उन्हें बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। दोनों ने एक ही वर्ड अलग अलग बताया, एक ने M बताया तो दूसरे ने W, और दोनों को ही लगता है कि मैं सही हूँ। एक्चुअली अपनी जगह दोनों सही हैं। वो जिस एंगल से देख रहे हैं वो वर्ड उनको वैसा दिख रहा है। इसलिए जब तक हम किसी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से नहीं देखते हैं तब तक हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी भी सिचुएशन का करेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरों के परसेप्शन से भी देखना होगा। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी सही हो और जो सामने वाला सोच रहा है वो भी सही हो। हमें किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों के नजरिए से भी देखना चाहिए, तभी हम परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। जब भी किसी पर्सन का कोई डिसीजन हमें सही नहीं लगता है तो हम एक सेकंड में उसे जज कर लेते हैं और अस्यूम कर लेते हैं कि ये पर्सन रॉन्ग है। लेकिन किसी को जज करने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछ ले कि आप उस पर्सन को कितना जानते हैं, वो पर्सन अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसलिए बगैर जाने और समझे हमें किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। आई होप अब आपको एम्पैथी की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमें अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करनी ही होगी। एम्पैथी की वजह से ही इंसान में दया और हेल्पिंग नेचर डेवलप होता है। एम्पैथी की वजह से ही हम लोगों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के 3 टूल्स। पहला है इग्नोर करने की पावर, दूसरा है रिस्पॉन्सिव बनने के बेनिफिट्स और तीसरा है एम्पैथी मतलब समानुभूति। आप अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के ये तीनों रूल जरूर ट्राई करें और कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहा। थैंक यू।